हेलो गाइस, वेलकम टू ASD टॉक्स। मैं हूँ असद और आज हम लोग सुजुमे नो तोजीमारी के बारे में बात करेंगे, फिल्म के बारे में। सुबह मैंने इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश किया था कि फ़िल्म मुझे कैसी लगी, अच्छी बुरी। मैंने इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात किया। मुझे फिल्म उतना पसंद नहीं आया और क्यों पसंद नहीं आया उसी बारे में मैं आज इस फिल्म में बात करूँगा। देखिए, ये मेरा ओपिनियन है। एनीमे फैंस या माकोतो शिंकाई फैंस मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो रिव्यू में जाने से पहले मैं मकातो शिंकाई के बारे में बताना चाहूँगा कि मकातो शिंकाई का जो मैंने समझा है कि उनका जो वे ऑफ मतलब उनका जो वे ऑफ अप्रोच है किसी फिल्म को लेके, वो थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट अप्रोच है। मतलब कोई सिंपल स्टोरी टेलिंग या फिर कैरेक्टर्स पे फोकस करना या सिंपल प्लॉट को थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करना, ये उनका मतलब मैं बोलूँगा कि डोमेन नहीं है। वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि किसी प्लॉट को लेके, किसी सिंपल या सिंपल ना कहूँ तो किसी कैरेक्टर्स को लेके एक कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट को क्रिएट करते हैं, या फिर कहो कि एक हाई कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम करते हैं। जैसे योर नेम में हमने देखा था कि जिन्होंने योर नेम देखा उनको पता है कि एक लड़का और एक लड़की अलग टाइम लाइन से, मतलब लड़का जो है वो फ्यूचर से है और लड़की पास्ट से है, उनके बीच में कुछ एक टाइम पीरियड का गैप था। तो उनके बॉडीज़ एक्सचेंज हो जाते हैं टाइम को क्रॉस करते हुए, टाइम को लीप करते हुए। कि हम बोल सकते हैं कि एक कोलिजन ऑफ टाइम या फिर इंटर ट्विंगलिंग ऑफ टाइम, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर वो फिल्म था। फिर वो कैरेक्टर्स कैसे अपनी नई लाइफ्स को एक्सप्लोर करते, फिर वो कैसे अपने वापस आते, ये इंसिडेंट उनके साथ होता रहता है। फिर आगे क्या होता है, ये फिल्म की कहानी थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका वे ऑफ मतलब जो थिंकिंग है या फिर वे ऑफ डायरेक्टिंग अ फिल्म है वो काफ़ी यूनिक होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है। एक कन्वेंशनल वे ऑफ फॉलो नहीं करते। तो सेम चीज़ उन्होंने सुजुमे के साथ भी करने का ट्राई किया। सुजुमे को भी उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड नैरेटिव, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, बट उन्होंने काफ़ी लेयर्स उसमें रखने का ट्राई किया। ये एक सिंपल नैरेटिव को फॉलो करती है, लेकिन इसमें मैंने जो नोटिस किया कि देवर ओवरलैपिंग ऑफ लेयर्स। तो वो क्या है वो मैं बताता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं फिल्म की कहानी से कि फिल्म की कहानी क्या है। तो फिल्म की कहानी है कि सुजुमे नाम की एक लड़की होती है जो 17 साल की एक हाई स्कूल लड़की है। वो अपने आंट के साथ रहती है। तो उसकी आंट को दिखा है कि वो आंट बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है और वो वो बहुत काम करती है, अपने लिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो सुजुमे का अपने बेटी की तरह ख्याल रखती है। सुजुमे को दिखाया कि उसकी बचपन में उसकी मॉम का एक डिज़ास्टर में उसकी डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद उसके आंट ने उसको अपनी बेटी की तरह पाला होता है। तो हम देखते हैं शुरू में कि सुजुमे, और फिल्म स्टार्ट होने से पहले हमें सुजुमे का एक काइंड ऑफ उसके चाइल्डहुड वर्जन का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, जहाँ सुजुमे एक मिस्टीरियस डोर को ओपन करती है और वो उस दुनिया में जाती है। एक मिस्टीरियस पर्सन से वो मिलती है, लेकिन उसका फेस रिवील होने से पहले उसका नींद टूट जाता है। हम देखते हैं कि सुजुमे अपने रूम में सो रही है। सुजुमे फिर स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है सूता, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और वो प्रोफेसर बनने की पढ़ाई कर रहा है। तो सूता बेसिकली एक कल्ट का मेंबर होता है या फिर एक संस्था का मेंबर होता है जिनका काम होता है कि जो वर्ल्ड वाइड डोर्स, या वर्ल्ड वाइड सॉरी बोल रहा हूँ मैं, जापान में जगह जगह डोर्स खुल रहे हैं और उन डोर्स की वजह से जो है कि डिज़ास्टर्स हो रहे हैं पूरे जापान में, वो उन डोर्स को बंद करने का काम ये जो ग्रुप करता है, उसी का मेंबर होता है सूता। तो सुजुमे उस सूता से मिलती है रास्ते में। सूता उससे पूछता है कि यहाँ पे रूइंस कहाँ पे है, एंशिएंट रूइंस कोई है तो बताओ, क्योंकि ये डोर्स जो है बेसिकली वही पाए जाते हैं रूइंस में किसी भी शहर के। तो सुजुमे उसको बताती है कि कहाँ पे है। फिर वो स्कूल चली जाती है। फिर वो उस लड़के को ढूंढते हुए वापस जाती है क्योंकि उसे वो थोड़ा सा पसंद भी आ जाता है। तो उसे ढूंढते हुए जाती है, उस रूइंस में जाती है, लेकिन वहाँ पे वो लड़का उसे नहीं मिलता। उसे एक डोर मिलता है, जो डोर खुला हुआ होता है और उस डोर के उस पार उसे एक मैजिकल वर्ल्ड दिखता है, मिस्टिकल वर्ल्ड दिखता है। तो वो वहाँ पे जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ होता नहीं है और वहाँ पे एक कीस्टोन दिखता है उसे, जिसे वो गलती से खोल देती है। और उसके बाद फिर वो स्कूल आ जाती है। स्कूल आने के बाद उसे दिखती है कि उस डोर से कुछ मिस्टीरियस चीज़ बाहर आ रहा है जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही, किसी और को नहीं। फिर वो वहाँ पे जाती है, उस जगह पे सूता वहाँ पे होता है, वो दोनों मिलकर उस डोर को बंद करते हैं। फिर सूता इंजर हो जाता है, वो सूता को घर ले आती है सूता। और फिर हमें पता चलता है कि जो कीस्टोन उसने हटाया था, वो कीस्टोन जो एक दरअसल एक बिल्ली थी जो कीस्टोन बनी हुई थी, और वो बिल्ली आके सूता को एक चेयर में बदल देती है। अब वो चेयर क्या होता है, वो चेयर होता है सुजुमे का ही एक चेयर था जिसके ऊपर सूता उस वक्त बैठा हुआ था। एक छोटा सा चेयर है बच्चों का, 3 पैर वाला, उसका एक पैर मिसिंग है, और वो सूता को चेयर में बदल देती है। अभी सूता उस बिल्ली को चेस करती है, सुजुमे उसके पीछे भागती है, तीनों एक शिप में चढ़ के अलग अलग जगह पे, अभी शिप में चढ़ के जापान के कहीं और पहुंच जाते हैं।
अभी यही से कहानी चलती है कि ये लोग अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं उस बिल्ली को ढूंढते हुए कि वो सूता को वापस इंसान बना दे। इस बीच उन्हें काफ़ी डोर्स दिखते हैं जो वो बंद करते हैं। ये उनका एडवेंचर चलता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स से उनसे मुलाकात भी होता है। फिर आगे आगे कहानी जाती है और हम देखते हैं कि एक बार मतलब एक डोर खुल जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रीचर बाहर आ जाता है और फिर सूता की स्टोन में बदल जाता है और वो उस क्रीचर को बंद कर देते हैं। फिर सुजुमे को लगता है कि सूता के बगैर उसका ज़िंदगी मतलब एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो वो उसे वापस बचाने जाती है उस मिस्टिकल डोर में। कैसे जाती है वो अपने बचपन के घर में जाती है जहाँ पे डोर था, जहाँ पे वो बचपन में एक बार घुस गई थी, तो वहाँ से वो मिस्टिकल वर्ल्ड में जाती है, जाके वो सूता को बचा लेती है। उसके साथ में बहुत कैरेक्टर्स भी उसकी मदद भी करते हैं और थोड़ा वो एक ये तो एक बिल्ली होता है कीस्टोन का, एक और बिल्ली का भी कैरेक्टर दिखाया है जो कि दूसरा कीस्टोन होता है। अब ये क्या कीस्टोन क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ इस फिल्म में, मतलब इस वीडियो में। सो देखिए ये कहानी जो है, मुझे जो लगा डायरेक्टर ने दो चीज़ करने का ट्राई किया है। एक उन्होंने कोशिश किया है कि सुजुमे और सूता का एक डेवलपमेंट मतलब एक रिलेशनशिप दिखाएंगे, और एक है कि जापानीज़ ये जो माइथोलॉजी है या ये फोकलोर है कि अर्थक्वेक वाला डोर्स और मिथिकल वर्ल्ड से जो क्रीचर आता है उसके वजह से अर्थक्वेक होता है, इन दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक नरेशन क्रिएट करने का ट्राई किया है। अब मुझे जो प्रॉब्लम यहाँ लगा कि ये चीज़ें ठीक से ओवरलैप नहीं हुई। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि प्लॉट की, तो प्लॉट तो जो मैंने आपको बताया वही है, लेकिन प्लॉट में प्रॉब्लम कहाँ आता है, ये कहानी शुरू होती है एकदम, हमें सुजुमे के साथ कोई टाइम मतलब मिलता नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उस कैरेक्टर को समझ नहीं पाते कि उसको किस चीज़ का मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कि अब आप देखिए कोई भी फिल्म देख लीजिए, कैरेक्टर का एटलीस्ट एक छोटा सा उसके साथ पहले मेन प्लॉट में घुसने से पहले उसके साथ हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है कि ये कैरेक्टर कैसा है, ये बुद्धू है, ये चालाक है, ठीक है, ये इसको क्या पसंद है नहीं पसंद है, ये मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको दिया जाता है, तो उस कैरेक्टर के बारे में हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये तो ऐसी है। उसके बाद जब वो जर्नी में जाती है, तब वो जब कुछ करती है जो वो नहीं है या फिर वो है ऐसा ही, हम उस कैरेक्टर के लिए रूट करते हैं। जैसे कि सपोज़ कि अगर मैं बताऊँ कि सुजुमे को दिखाया था कि वो बहुत डरपोक है, शुरू से दिखाते कि बहुत डरपोक है, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, ऐसा ऐसा कुछ। फिर वो जब मिस्टीरियस चीज़ों में वो इन्वॉल्व होती जाती है, तब वो हम लोग देखते कि वो एक्चुअली ही इज़ बिकमिंग ब्रेव एंड ब्रेव, और या फिर वो समझदार बनती जा रही है, ऐसा कुछ अगर दिखाते तो हम उस कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम था कि इस कैरेक्टर का कोई ग्राफ नहीं था। हमें शुरू से सुजुमे के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑडियंस को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, वो इस फिल्म में मुझे बहुत मिसिंग लगा। सूता के साथ जो इंसिडेंट होता है उसके वजह से वो सूता का हेल्प करने निकल जाती है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट वो उतना फील नहीं होता है कि हमें वो थोड़ा सा रैशनली सोचना पड़ता है। क्योंकि लेकिन अगर मैं एक फिल्म देख रहा हूँ तो मैं क्यों सोचूं, मतलब सोचने वाली बात नहीं, बट वो मुझे इम्पैक्ट करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो जो फीलिंग है, वो जो कनेक्शन है वो ग्रो करना चाहिए, तो वो उतना हो नहीं पाता है। तो मैंने ये बता दिया कि उस कैरेक्टर को ही हम लोगों को ठीक से कैरेक्टर की बात करता हूँ मैं, सूता की बात करूँ, सुजुमे के बारे में बात कर दी, सूता के साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है। उसका भी कैरेक्टराइजेशन हमें ओवरऑल बताया नहीं गया है कि उसका मकसद क्या है, कि वो बस डोर्स क्लोज कर रहा है, लेकिन उसका खुद का कोई कैरेक्टराइजेशन हमें ऐसा पता नहीं चलता। लेकिन वो डोर क्लोज कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो कल्ट का मेंबर क्यों है, उसके ऐसा बताया कि उसके ग्रैंडफादर थे, उसके फैमिली में थे, इसलिए वो भी कर रहा है। लेकिन हमें वो उतना इम्पैक्टफुल लगता नहीं है कि ये बंदा कितना मतलब इसका उसका उसका भी कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं है। देखिए आप एक जर्नी में उनको भेज रहे हो, तो आपको उनका कैरेक्टराइजेशन कुछ दिखाना पड़ता है कि हाँ ये बंदा ये ऐसे ही होते हैं। और चलो मैंने मान लिया कि शुरू में नहीं दिखाया, लेकिन थ्रू द फिल्म भी आपको दिखाना पड़ता है कि ये इसका कैरेक्टराइजेशन ऐसा है। बट हमें उतना कुछ एटलीस्ट मुझे वो प्रॉपर नहीं लगा कि इनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी वीक था। ये गया पहली बात, इनका कोई कैरेक्टर आर्क ऐसा सच नहीं था कि फिल्म के स्टार्ट में ये लोग ऐसे थे, एंड में ऐसे। बस एंड में दिखाया कि ये दोनों मतलब सुजुमे उसको बहुत पसंद करने लगती है और ये भी उसको वो पसंद करने लगता है, बट वो बहुत ही एब्रप्टली आता है, कोई ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं होता है, कोई कॉन्क्रीट ग्रोथ नहीं है उनका, तो वो काफ़ी अजीब लगता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि इस मतलब डायरेक्टर ने ये एक एस्पेक्ट लिया है, और जो दूसरा एस्पेक्ट है जो कि ये जो फोकलोर वाला या फिर जो माइथोलॉजी वाला जापानीज़ की मिस्टिकल वर्ल्ड से एक क्रीचर आके अर्थक्वेक्स क्रॉस करता है। सो देखिए इस चीज़ को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इस ये जो थ्रेट है, ये बेसिकली एक थ्रेट है, इस थ्रेट को आपको बहुत अच्छे से दिखाना पड़ता था। कि देखिए जब हम किसी थ्रेट के बारे में, अगर हम अर्थक्वेक्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे सबसे दिमाग में क्या आता है कि बिल्डिंग टूट के गिर रही है, लॉस ऑफ लाइफ्स, ठीक है, बहुत केओस हो रहा है, हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये छवि है।
तो वो जब आप दिखा रहे हो एक फ़िल्म में, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा एज़ अ डायरेक्टर, आप एज़ अ एनिमेटर आपको दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये एक अर्थक्वेक, ये जो थ्रेट है ये बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिखाते हैं कि सुजुमे और वो सूता वो मल्टीपल जगह पे ये डोर्स क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन एक बार भी उनका फेलियर नहीं दिखाया है। और वो इस फेलियर ना दिखाने की वजह से क्या होता है कि हमें उस कैरेक्टर, वो जो थ्रेट है उसका थ्रेट उतना फील नहीं होता है। देखिए, और उस थ्रेट को भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन इस फिल्म में नहीं किया गया है, वो मैं आगे बताऊंगा। उस थ्रेट का जो एक ओरिजिन था या जो भी था, वो सूता के माध्यम से हमें बताया गया है कि सूता एक उसके रूम में जब जाता है सूता, तो वो अपने कुछ किताब होता है उसके पास, वो पढ़ता है, उसके ऊपर कुछ ग्राफिक इलस्ट्रेशंस होते हैं, कुछ ड्राइंग्स होते हैं, जिनके वजह से वो बोलता है कि ये क्रीचर ऐसा है, इसे रोकने के लिए 2 कीस्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है कि 2 इंसान 2 कीस्टोन बन जाते हैं अपने आप को सैक्रिफाइस करके। अब देखिए इसमें ये कैसा हो गया पता है, जो मैंने आपको बताया, आपने सुना, आपने जो फील किया वही मैंने भी फील किया व्हाइल आई वाज वाचिंग द फिल्म, क्योंकि उसमें भी हमें डायरेक्टर ने इतना ही नरेशन दिया अबाउट द फोकलोर। तो अब देखिए, अब आपको क्या दिखाना चाहिए था? अगर अगर मैं थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट करूँ तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे क्या दिखाना चाहिए था। वहाँ पे दिखाना चाहिए था कि ये जो क्रीचर है एंशिएंट टाइम से इसका केओस चलता आ रहा है। वहाँ पे एक थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते कि एंशिएंट टाइम से इसने बहुत केओस किया है, बहुत जाने गई है इसकी वजह से। जापान में ये आप बहुत अच्छे से दिखा सकते थे, क्योंकि जापान इज़ अ वेरी अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मतलब प्लेस, हमें पता है इसके बारे में, तो ये आप काफ़ी अच्छे से दिखा सकते थे। अब हमें ये पता है इसलिए हम इस थ्रेट को फिर भी इमेजिन कर सकते हैं, बट अगर आप ये दिखाते तो दैट वुड हैव क्रिएटेड मोर इम्पैक्ट। ठीक है, क्योंकि विजुअल जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे आप दिखाते एक्चुअली पहले, मतलब जब क्रीचर का अपीयरेंस होता है तो फर्स्ट में एक अर्थक्वेक दिखाते हैं, बट वो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, हमें वो उतना फील नहीं होता है। ठीक है, कि ये अर्थक्वेक से बहुत जाने गई है या कुछ हुआ, तो वो थ्रेट फील नहीं होता है, और उस थ्रेट को थोड़ा सा बिल्डअप करना चाहिए था। ठीक है, इसका तो ये गया दूसरा कि ये थ्रेट और ये माइथोलॉजी प्रॉपरली एक्सप्लोर्ड नहीं है, और ये सूता और इसका कैरेक्टर, जो सूता और जो सुजुमे का कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों जब ओवरलैप होते हैं, हम एज सच देख रहे हैं, हमें ठीक एनिमेशन की वजह से या फिर जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, वी आर ओके विथ इट, बट वो फील नहीं आ रहा है, मतलब जे कि हाँ ये अभी सब बंद करो, या फिर हम सूता के लिए या फिर हम सुजुमे के लिए रूट कर रहे हैं कि हाँ बंद करो, ये भी हमें नहीं पता चलता है। ओके, तो ये मैंने एक ब्रीफ बताया कि मुझे ये जो इसका प्लॉट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो सुजुमे और सूता की बात तो मैंने की, तो इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, छोटे छोटे नहीं, बस सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है। उनमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है डाइजिन का कैरेक्टर, जो कि वो बिल्ली, जो कीस्टोन की बात मैंने पहले की थी, तो वो बिल्ली बेसिकली कीस्टोन थी, वो हट जाती है, तो इसलिए वैसे क्रीचर रिलीज हो जाता है। अब उस बिल्ली को काफ़ी मिस्टीरियसली ट्रीट किया है, लेकिन उसके मिस्ट्री को एट द एंड ऑफ द फिल्म रिजॉल्व नहीं किया है। अब देखिए, आप किसी कैरेक्टर को किसी फिल्म में मिस्टीरियसली ट्रीट कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं, बट एट द एंड ऑफ द फिल्म या फिर कहीं पर भी उस मिस्ट्री को एक रिजोल्यूशन देना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्या किया, एज एन ऑडियंस आप इनकम्प्लीट फील करते हो, आपको लगता है कि अरे ये तो कैरेक्टर आया फिल्म में, लेकिन इसने मुझे, मतलब इसके बारे में मुझे और जानना है, ये क्या है, ये क्यों ऐसा कर रही है। ठीक है, उस कैरेक्टर को काफ़ी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियसली ट्रीट किया गया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन मेरे मन में अराइज करता तो फिर फिल्म के एंड तक शायद ये दब भी जाता, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस कैरेक्टर को इतना मिस्टीरियसली ट्रीट किया गया है, इसका एक बहुत ही मतलब एक क्रीपी सा इसका एक वॉइस है, जो सुजुमे को गाइड कर रही है हर जगह, सुजुमे के पीछे काइंड ऑफ आ रही है, सुजुमे से बहुत ज़्यादा लगाव है, इस कैरेक्टर को दिखाया है। बट ये एट द एंड ऑफ द डे, मैं एट द एंड ऑफ द फिल्म यही वेट कर रहा था कि इस कैरेक्टर का रिजोल्यूशन कहाँ पे आएगा, बट इट नेवर केम, ये रिजोल्यूशन आता ही नहीं है। तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ कि यार ये कैरेक्टर था कौन। मुझे कभी कभी लग रहा था कि क्या ये सुजुमे की मॉम है जो बचपन में गायब हो गई थी, क्या वो कीस्टोन बन गई थी, बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गई, कुछ उसका कोई रेजोल्यूशन यहाँ पे नहीं था। ये बहुत मतलब अजीब लगा मुझे, एज अ ऑडियंस में जब देख रहा था मुझे बहुत अजीब लगा। तो ये गया कि डाइजिन का कैरेक्टर भी प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर वो कैरेक्टर अच्छा था, उसको ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, अनआंसर्ड। काफ़ी छोटे छोटे कैरेक्टर्स और भी है जो इनके जर्नी में मिलते हैं, जैसे कि एक लेडी का कैरेक्टर, एक लड़की कैरेक्टर है जो सुजुमे को मतलब लिफ्ट देते हैं कहीं पे, फिर उनको अपने घर में ले जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और प्रॉब्लम है कि आप इन कैरेक्टर्स को प्लेस क्यों कर रहे हो। ये कैरेक्टर्स काफ़ी फोर्स लगते हैं, दे डोंट फील ऑर्गेनिक। अब एक फिल्म में आप एक कैरेक्टर डाल रहे हो, ठीक है, उसका डालना ऑर्गेनिक, अगर आप उसे फोर्सफुली डाल रहे हो, बट उसके एक्शंस ऑर्गेनिक होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो मैं सुजुमे जाती है, रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है, वो उसकी मदद करती है, वो उसको लिफ्ट देती है, तो यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वो लड़की उसको उसके घर में लेके गई, उसको खिलाया पिलाया,
उसको अपने कपड़े दिए, फिर उसको अगले दिन उसको मतलब सी ऑफ कर दिया। तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि ऐसा तो नहीं होता है ना, मतलब ये दिस इज़ नॉट फीलिंग ऑर्गेनिक। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक फील नहीं हो रहा था। सेम इंसिडेंट वापस रिपीट होता है एक और लेडी के साथ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि आप ठीक है एक बार दिखाओ, दूसरे बार कुछ अलग करो। मैं दूसरा कैरेक्टर का भी अगर सेम काम होता है और तीसरा कोई कैरेक्टर है उसका भी सेम काम होता है, देन थिंग्स स्टार्ट फीलिंग कि यार ये फोर्स फिट है, ऑर्गेनिक नहीं है, और इन कैरेक्टर्स को बस एक टूल की तरह यूज़ किया गया है। अब देखिए आप एक फिल्म में कैरेक्टर को रख रहे हो, उसका भी उस मतलब आप उसको स्पेस दे रहे हो ना, प्लॉट का टाइम आप उस कैरेक्टर को दे रहे हो। तो अगर वो कैरेक्टर सिर्फ एक टूल है, उसका कोई इम्पैक्ट आप ऑडियंस पे क्रिएट नहीं करवा पा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उन कैरेक्टर्स को अननेसेसरी फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि यार ये कैरेक्टर अगर नहीं भी होता तो भी हम किसी और तरीके से फिल्म को ले जा सकते थे। वो कैरेक्टर्स फिर अननेसेसरी फील होते हैं बिकॉज दे आर जस्ट अ टूल, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लॉट। ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो तीनों एक वो लड़की जो उससे वो पहले मिलती है, फिर एक और लेडी है कहीं और जाने के बाद, और एक होता है सूता का दोस्त। उन तीनों का अब देखोगे तो उनका काम सेम है, सुजुमे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, बस। उस बीच में उनको भी थोड़ा थोड़ा कैरेक्टराइजेशन दिया है जो देखने में फनी है, बट आप एट द एंड ऑफ द फिल्म को याद नहीं रखोगे क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली नील। वो कैसे पता है, वो एक टूल है जो एंटरटेनिंग टूल है, आपको मज़ा आ रहा है देखने में कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन बट ये नहीं हो सकता। मतलब आप जब एक ऐसे एडवेंचर फिल्म बना रहे हो तो उसके कैरेक्टर्स बस एक टूल की तरह नहीं यूज़ किया जा सकते। अगर आप टूल की तरह यूज़ करते भी हो तो तीनों टूल का फंक्शन अलग होना चाहिए, बट यहाँ पे तीनों टूल्स का काम सेम था। तो ये कैरेक्टर्स भी काफ़ी मुझे फोर्स फिट लगे, ऑर्गेनिक नहीं थे सबसे पहली बात, और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इरिटेट नहीं कर रहे थे, बट एट अ टाइम लग रहे थे कि कैरेक्टर्स की मतलब दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट ऑन मी। ये गया बात। तो ओवरऑल मुझे अब कैरेक्टर्स की बात मैंने कर दी, फिर कुछ और कैरेक्टर्स भी है जो आते हैं फिल्म में एंड दे मतलब वो अचानक से आते हैं फिर चले जाते हैं, और उनका भी कुछ एक्शंस होता है जो आपको समझ में नहीं आता कि देखिए आपको देखने में शायद अच्छा लगे या फिर उसको काफ़ी मतलब ग्रैंडली प्रेजेंट करने का ट्राई किया है, बट क्योंकि आप उस कैरेक्टराइजेशन नहीं किया गया उनका कैरेक्टर, दे आर कैरेक्टर्स बट दे डोंट हैव कैरेक्टराइजेशन। जैसे एक दूसरा कीस्टोन है, एक ब्लैक कैट, उसका अपीयरेंस बहुत सही था, बिल्डअप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से उसको फिल्म में लाया गया, लेकिन वही प्रॉब्लम हो गया था कि इसको उसका कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं था, तो वो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि इस फोकलोर के जो इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया है, अब मैं प्लॉट के 3 पॉइंट्स को लेकर बात करूँगा। पहला है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, इंटरवल ब्लॉक, और इसका क्लाइमैक्स। इसके इंटरवल में जो होता है उसके बाद से कहानी दूसरा ट्रैजेक्टरी ले लेता है। इंटरवल में क्या होता है कि इस जो क्रीचर है ये पूरा बाहर आ जाता है और एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बना लेता है जापान से, मतलब टोक्यो शहर के ऊपर, और ये गिरा तो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। ये बताया इसने, वो बिल्ली ने, दाइजिन ने। वहाँ पे हमें देखते हैं कि सुजुमे उस क्रीचर के ऊपर है और सूता भी उस क्रीचर के चेयर फॉर्म में उस क्रीचर के ऊपर बैठा हुआ है या फिर मतलब फंसा हुआ है। फिर वहाँ पे सूता कीस्टोन बन जाता है, मतलब वो बिल्ली उसको एक्चुअली कीस्टोन बना देती, बोलते कि तुम्हें पता नहीं बट तुम्हें बनना है एक्चुअली। तो वो कीस्टोन बन जाता है, फिर वो उसको, हाँ मैं बस सॉरी बताना भूल गया कि ये बिल्ली जो है सूता को कीस्टोन बना देती है, ठीक है, चेयर में बदल देती है लेकिन उसको कीस्टोन बना देती है। तो उसको फिर उस कीस्टोन को उसको धंस देती है और फिर वो क्रीचर गायब हो जाता है, तो दुनिया बच जाता है, ये दिखाया है। देखिए ये बिल्डअप काफ़ी अच्छा था, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बिल्डअप के बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा ट्रैजेक्टरी पकड़ता है उसको बिल्डअप करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाता कि सूता के जाने के बाद सुजुमे के लाइफ में जो वॉइड है वो हम फील नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सूता के बगैर भी इसका लाइफ ठीक ही है, या फिर वो उनका, क्योंकि उनके बीच में जो रिलेशन है वो एज एन ऑडियंस हम फील नहीं कर पाते। इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हर्डल्स ये लोग पार करते हैं वो बड़े मतलब ईजिली नहीं बोलूँगा बट उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते। जैसे कि ये एक जाइंट व्हील में एक डोर खुलता है, उसको बंद करने का भी एक सीन है, फिर उससे पहले भी एक डोर बंद करने का था। तो काफ़ी इजीली सुजुमे उन डोर्स को बंद कर रही है, या फिर इन दोनों को मतलब मुझे यही प्रॉब्लम लगी। ये जर्नी अच्छा हो रहा है, इनका कॉन्वर्सेशन भी सही है, बट कहीं पे कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं था या फिर कुछ ऐसा नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब डिपेंडेंट फील करे, या फिर इन दोनों को ऐसा लगे कि नहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब दे आर वेरी क्या बोलूँ अटैच टू ईच अदर। तो ये हमें कभी लगता नहीं है, जो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था इस फिल्म का। सो अगर मैं कंबाइन करूँ तो मुझे यही लगता है कि कैरेक्टराइजेशन में प्रॉब्लम था,
दोनों मेन कैरेक्टर्स जो थे उनके कैरेक्टराइजेशन में प्रॉब्लम था, जिनकी वजह से हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। इसका प्लॉट वीक है, ठीक है, काफ़ी अननेसेसरी कैरेक्टर्स को डाल के इस फिल्म को मतलब इसके जो एक्चुअल लोर के ऊपर टाइम देना चाहिए था वो नहीं दे पाते हैं। इंटरवल तक स्टोरी एक तरफा ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक दूसरा ट्रैजेक्टरी पकड़ता है कि सूता को वो वापस लाने जाती है सुजू में। अभी ये जो दिखाया ये बहुत कम टाइम में दिखाया, वो जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो देखिए ये हमें फील ही नहीं होता है। सुजू में अगर उस लड़के को बचाने जाती भी है, जो उस मिस्टीरियल वर्ल्ड में वो जाती है, जहाँ जिस बचपन में जिस डोर से वो गई थी अपने रूम में, मतलब उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में, उसी वर्ल्ड का वो पता लगाती है, मतलब डोर का, फिर वहाँ से वो जाती है मिस्टीरियस वर्ल्ड में, वहाँ पे उस वर्म को हराते हैं। वो इवेंट काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है और बहुत ही लेस इम्पैक्टफुल। उसको दिखाने का ट्राई किया है काफ़ी ग्रैंडली, काफ़ी मतलब बहुत ग्रैंड तरीके से दिखाने का ट्राई किया है, बट वो हो नहीं पाता है। और मैंने वही बोला कि इसका जो क्लाइमैक्स है वो भी काफ़ी अंडरवेलमिंग है। मुझे लगा कि क्लाइमैक्स में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ दिखाना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या है कि ये फिल्म मतलब जो फिल्म है ये सोता और सुजुमे के ऊपर ही है, बट ये फोकलोर इज़ अ ड्राइविंग फोर्स टू देयर प्लॉट। मतलब इनका ही रिलेशन बिल्ड होगा इसी बेस के ऊपर, पर बेस थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। और बेस जो है मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक कंप्लीट अगर पूरे फिल्म में इसी लोर के ऊपर ही फोकस रखते कि इंटरवल में दिखाते कि वो एक बड़े इवेंट को नहीं रोक पाते हैं, उससे कुछ डैमेज होता है, कुछ डैमेज आपको दिखाना पड़ता है। थ्रेट जब आप दिखा रहे हो यू हैव टू शो द डैमेज, वरना थ्रेट फील नहीं होता है। आज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थेनोस ने आधे पॉपुलेशन को गायब कर दिया, तभी लोगों ने एंड गेम में थेनोस को एक बड़ा थ्रेट माना, तभी थेनोस मैंने प्रूव दैट ही वॉज अ बिग थ्रेट, ही इज़ अ बिग थ्रेट। ठीक है, एवेंजर्स का स्ट्रगल 5 साल वो लोग क्लूलेस थे, जब उनको पता चला, तो ये दिखाना पड़ता है। यू हैव टू प्रूव दैट समवन इज़ अ बिग थ्रेट, यू हैव टू शो देम लाइक दैट। यहाँ पे वो नहीं हो पाता, तो ये वो अर्थक्वेक वाला वो थ्रेट फील नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात इंटरवल मैंने जो बोला, इंटरवल में एक्चुअली दिखाना चाहिए था कि ये लोग फेल करते हैं और उसके बाद ये लोग क्लाइमैक्स में उस कीचड़ को रोक देते हैं और फिर इनका जो बॉन्डिंग है वो बन जाता है। अगर ये होता तो फिर काफ़ी ग्रेजुअल एक ग्राफ बनता, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो पाता। तो ये मेरा टेक था इस फिल्म के बारे में। देखिए आपको मेरे साथ एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, जो मकातो शिंकाई के फैंस हैं या फिर जिनको सुजुमे फिल्म अच्छी लगी, बहुत लोगों को अच्छी लग सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा टेक था, मुझे जो लगा, क्योंकि मैं जब देख रहा था फिल्म मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं बस देख रहा था, मुझे लगा कि ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे भूल जाऊँगा, और वही हुआ। मैं निकलने के बाद आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म। सो ये मेरा टेक था। मुझे इसका जो मैं अगर वापस मैं बताऊँ तो संक्षेप में, मतलब इन अ कॉम्पैक्ट वे, तो 3 प्रॉब्लम मुझे लगा। कैरेक्टराइजेशन प्रॉब्लम, अनएक्सप्लोर्ड स्टोरी लाइन, और तीसरा है कि थ्रेट फील नहीं होता। मतलब मैं बोलूँगा कि क्या बोल सकते हैं इसको, कि उस जो विलन नहीं बोलूँगा, जो उसका जो थ्रेट है, उसका जो टेरर एम्पलीफिकेशन है वो बहुत कम है। मतलब वो फील ही नहीं होता है वो टेरर है कहीं पे, कि ये अगर ये होता है तो कुछ इसको रोकना बहुत ज़रूरी है या फिर कुछ ऐसे, या हमें कहीं फील ही नहीं होता है। या वो टेरर भी हमें लगता है कि ये बस है, उसका भी कुछ प्लॉट में इंपॉर्टेंस है, वो हमें फील नहीं हो पाता। एटलीस्ट मुझे ये लगा। सो दैट वाज इट गाइज। मैंने जितना हो सके मेरे तरफ से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। एंड जिन्होंने देखी है वो भी अपने राय रखे मेरे वीडियो में, कमेंट कर सकते हैं आप अगर चाहे तो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में।